स्टार प्लस के महा एपिसोड क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में पिछले 6 सालों से जिस महा एपिसोड का इंतजार किया जा रहा था वह आखिरकार आ ही गया। शांति निकेतन की वीरान पड़ी दीवारों में फिर से जान आने वाली थी। गुजरात के अंजार की धूल और रुतबे को अपने पल्लू में समेटे तुलसी वीरानी ने मुंबई की धरती पर कदम रखा था। 6 साल का लंबा वनवास, 6 साल की चुप्पी और 6 साल तक नोएना की मनमानियों को सहने के बाद वीरानी परिवार के लिए आज एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। इस वापसी में कोई साधारण बात नहीं थी, यह एक सैलाब था जो अपनी राह में हर रुकावट को उड़ा ले जाने वाला था, खासकर नोएना नाम की मुसीबत को। कहानी की शुरुआत शांति निकेतन के उसी हॉल से होती है जहां कभी खुशियों की आवाज गूंजती थी, लेकिन अब वहां एक अजीब सा सन्नाटा और डर का खौफ फैला हुआ था। घर का माहौल हमेशा की तरह तनावपूर्ण था। मेहर अपने कमरे में बंद थी और बाकी सभी लोग वही पुराना सूनापन महसूस कर रहे थे जो पिछले 6 सालों से उनकी पहचान बन चुका था। नोएना अब खुद को मिसेज वीरानी समझने की गलती कर बैठी थी। उसे लगता था कि उसने बाजी मार ली है और वीरानी एम्पायर की असली वारिस वही है। उसे यह नहीं पता था कि किस्मत ने पलटा बदल दिया है। इसी वक्त जब नोएना घर के मंदिर में तुलसी द्वारा लगाए गए दिए को बुझाने वाली थी, अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। यह दस्तक किसी मेहमान की नहीं बल्कि घर की असली लक्ष्मी के कदमों की आहट थी। बाहर काली लग्जरी कार शांतिनिकेतन के गेट में दाखिल होती है और यह वही गेट है जहां से 6 साल पहले तुलसी ने आंसुओं के साथ इस घर को अलविदा कहा था। लेकिन आज का दृश्य बिल्कुल अलग था। जब कार का दरवाजा खुलता है तो बाहर से जो शख्सियत निकलती है वह कोई और नहीं बल्कि तुलसी वीरानी है। अब वह पुरानी रोती बिलखती और त्याग की मूरत तुलसी नहीं बल्कि अंजार की रसूखदार महिला बन चुकी है जो अपने इशारों पर गुजरात के टेक्सटाइल मार्केट को चला रही है। उसकी आंखों पर काला चश्मा और उसकी चाल में वह आत्मविश्वास था जो बता रहा था कि वह यहाँ अपना हक छीनने आई है, भीख मांगने नहीं। जैसे ही तुलसी की परछाई घर की दहलीज पर पड़ती है, घर का माहौल बिजली की गति से बदल जाता है। सबसे पहले परी की नजर पड़ती है। परी, जो अपने जख्मों और रणविजय के डर से जूझ रही थी, को अचानक अपनी सासू मां में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। उसे विश्वास नहीं हो पाता। उसके हाथ से आरती की थाली गिरने वाली होती है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब नोएना सीढ़ियों से नीचे उतरती है। नोएना के चेहरे पर जो घमंड की हंसी थी वह तुलसी को देख एक पल में गायब हो जाती है। तुलसी ने बिना कोई भावुक बात किए सीधे नोएना को चुनौती दे डाली थी। तुलसी ने घर में कदम रखते ही किसी से भी भावुक बात नहीं की। उसने मेहर को नहीं पुकारा और ना ही बाके पैर छुए। उसका पहला निशाना सीधा नोएना थी। उसकी आंखों में जो अंगारे दहक रहे थे वह बिना कुछ कहे ही नोएना को चुनौती दे रहे थे। नौकर, जो अब तक नोएना के डर से सिर झुकाकर खड़े रहते थे, अब उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। हवा का रुख बदल चुका था। तुलसी सीधे हॉल के बीचों बीच खड़ी हो जाती है और यह खड़ा होना ही इस बात का ऐलान था कि घर की असली मालकिन वापस आ गई है। नोएना, जो घबराहट को गुस्से के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी, तुलसी के सामने आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तुलसी उसे नजरअंदाज करती है। तुलसी का यह एटीट्यूड ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। नोएना, जो अब तक यह सोच रही थी कि उसने 6 साल में घर पर कब्जा कर लिया है, उसे अचानक एहसास होता है कि उसकी नीयत कितनी गलत थी। दरअसल तुलसी ने घर में कदम रखते ही यह साबित कर दिया था कि यह घर, यह दीवारें और यह परिवार आज भी उसकी रूह से जुड़ा है। तुलसी ने घर में कदम रखते ही पहले उस कोने को देखा जहां तुलसी का पौधा था जो अब मुरझा चुका था और इसे नोएना ने नजरअंदाज कर दिया था। तुलसी ने वहां जाकर लोटा उठाया और पानी डाला, जो एक प्रतीक था कि अब घर की जड़ें फिर से हरी होंगी और जो खरपतवार उग आए थे उन्हें उखाड़ फेंका जाएगा। बा, जो व्हीलचेयर पर बैठी थी, यह सब देख रही थी और उनकी कांपती हुई हाथों से आशीर्वाद देने की कोशिश करती है। तुलसी का मिशन बहुत साफ था, यह सफाई अभियान था और इस अभियान का पहला कचरा नोएना थी। नोएना, जो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी, कानूनी धमकियां देने की तैयारी कर रही थी।
यह दावा करने की कोशिश कर रही थी कि पिछले 6 सालों में उसने इस घर को संभाला है, लेकिन तुलसी उसे यह याद दिलाती है कि घर संभालना और कब्जा करना दो अलग बातें हैं। तुलसी ने नोएना को कानूनी दस्तावेज सौंपे जो उसे पूरी तरह चौंका देने वाले थे। उन दस्तावेजों में लिखा था कि जिस शांति निकेतन पर नोएना पिछले 6 सालों से राज कर रही थी, वह घर असल में बैंक द्वारा नीलाम होने वाला था, जिसे अंबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने खरीदा था। और अंबा ग्रुप की मालकिन कोई और नहीं बल्कि तुलसी थी। नोएना का घमंड अब डर में बदल चुका था। उसने मेहर के पास जाकर उसे अपनी सेवा याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन मेहर, जो पहले भावनाओं में बहकर उसकी तरफ झुकता था, अब एकदम खामोश था। उसने नोएना को हाथ झटक दिया और इस पर तुलसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुलसी ने बिना एक शब्द कहे ही नोएना को घर से बाहर निकाल दिया, और जैसे ही नो बाहर गिरी, उसे लगा कि तुलसी साक्षात दुर्गा बन चुकी है। जब घर के अंदर वापस आई तो उसका सामना अपने परिवार से था। मेहर, जो खड़ा था, उसे लगा कि अब शायद तुलसी ने उसे माफ कर दिया है। लेकिन तुलसी ने यह साफ कर दिया कि उसने यह सब मेहर के लिए नहीं किया था। इसके बाद जब रात का साया शांति निकेतन पर गहराया, तुलसी ने देखा कि परी कहीं छिपकर रात के अंधेरे में घर की दौलत लूट रही थी। यह सब देखने के बाद तुलसी ने कदम बढ़ाया और यह पल शांति निकेतन के लिए एक नए संघर्ष का आगाज था। यह नाम तुलसी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ा। रणविजय, यह नाम तुलसी ने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जिस तरह से परी गिड़गिड़ा रही थी, तुलसी को समझ आ गया कि मामला चोरी का नहीं बल्कि मजबूरी और शोषण का है। परी रो रही थी, विनती कर रही थी कि और नहीं दे सकती। तुलसी की मां को शक हो गया था, लेकिन अचानक एक भारी मर्द की आवाज आई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो ब्लैकमेलिंग। इसका मतलब परी विलेन नहीं बल्कि विक्टिम है, या फिर यह भी कोई नाटक हो सकता है। तुलसी कशमकश में थी कि क्या उसे तुरंत जाकर रणविजय को पकड़ लेना चाहिए या फिर चुप रहकर पूरी सच्चाई जानने का प्रयास करना चाहिए। तभी रणविजय ने परी को एक धक्का दिया और परी गीली घास पर गिर पड़ी। तुलसी का ममतामयी रूप जाग उठा। उसका मन किया कि वह दौड़कर जाए और उस आदमी का गला पकड़ ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे लगा कि अगर उसने अब दखल दिया तो वह सिर्फ एक मोहरे को बचा पाएगी, जबकि असली विलेन यानी वजीर भाग जाएगा। तुलसी ने अंधेरे में अपनी मुट्ठी भी ली। अब उसके पास एक नया मिशन था, सिर्फ नो से घर बचाना नहीं, बल्कि अपनी बहू को उस हैवान के चंगुल से छुड़ाना जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। परी रोते हुए कपड़े झाड़ते हुए अंदर वापस आई। उसने दरवाजा बंद किया और मुड़ी तो उसकी चीख निकल गई। सामने अंधेरे में तुलसी खड़ी थी जैसे कोई दीवार हो। परी का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या तुलसी ने सब देख लिया? क्या तुलसी ने रणविजय का नाम सुन लिया? परी के होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तुलसी ने परी की तरफ एक कदम बढ़ाया। परी डर के मारे पीछे हटी, लेकिन इस बार तुलसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने परी के हाथ से वह शॉल हटाया और उसकी आंखों में झांककर एक ही बात कही, दुश्मन घर के बाहर हो तो लड़ा जा सकता है, लेकिन अगर डर घर के अंदर हो तो वह इंसान को खोखला कर देता है। तुलसी का यह डायलॉग परी के दिल के आर पार हो गया। तुलसी ने बिना कोई सफाई मांगे परी को जाने का इशारा किया। परी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि तुलसी ने उसे क्यों छोड़ा। रिया ने कहा कि तुलसी की खामोशी तूफान से पहले की शांति है। तुलसी अपने कमरे में गई और उसने एक पुराने संदूक से कुछ दस्तावेज निकाले। अगले दिन सुबह घर का माहौल और भी गर्म होने वाला था, क्योंकि नो ने हार नहीं मानी थी। सुबह होते ही दरवाजे पर पुलिस की जीप आकर रुकी। जीप से इंस्पेक्टर के साथ नो उतरी। नो के हाथ में कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर था। उसने चिल्लाकर कहा, मिनेर, बाहर आओ। यह औरत इस घर पर कब्जा नहीं कर सकती। तुलसी बालकनी में चाय पी रही थी। उसने ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराई। पुलिस को देखकर घर वाले घबरा गए, लेकिन तुलसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम, आपको घर खाली करना होगा। नो के पास स्टे ऑर्डर था। मेहर आगे आया, लेकिन तुलसी ने ऊपर से ही आवाज लगाई, इंस्पेक्टर साहब, कागज को जरा गौर से पढ़िए। स्टे ऑर्डर शांति निकेतन पर है,
लेकिन जिस जमीन पर आप खड़े हैं वह अब अम्बाविला है। मैंने कल रात ही घर का नाम बदल दिया है। यह मास्टर स्ट्रोक था। तुलसी की इस कानूनी चाल ने नोएना और पुलिस दोनों को हक्का बक्का कर दिया। लेकिन नो के पास एक और बम था। उसने पुलिस के सामने कहा, ठीक है, घर तुम्हारा है, लेकिन इस घर में जो चोरी हुई है उसकी रिपोर्ट तो लिखोगे ना। कल रात मेरे कमरे से 50 लाख के गहने चोरी हुए हैं और मुझे शक है कि चोर घर के अंदर ही है। नोएना की उंगली सीधी परी की तरफ उठी। परी, जो कल रात ही रणविजय को गहने देकर आई थी, थर-थर कांपने लगी। क्या नोएना को पता था या यह रणविजय की चाल थी परी को फंसाने की? पुलिस परी की तरफ बढ़ी, लेकिन अजय बीच में आया और पुलिस ने उसे हटा दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें तलाशी लेनी होगी। परी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा आज उसका खेल खत्म हो जाएगा। अगर पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली तो शायद वह खाली डिब्बे ही मिल जाएंगे। परी ने तुलसी की तरफ देखा, एक आखिरी उम्मीद के साथ। क्या तुलसी अपनी बहू को बचाएगी जिसे उसने चोरी करते देखा था? या फिर तुलसी उसे पुलिस के हवाले कर देगी ताकि घर की सफाई हो सके? तुलसी सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने पुलिस का रास्ता रोका और जो कहा उसने सबकी बोलती बंद कर दी। तुलसी ने इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, चोरी की रिपोर्ट तो तब लिखी जाती है जब कोई चीज चोरी हुई हो। जब वह गहने मैंने खुद अपनी बहू परी को दिए हो तो यह चोरी कैसे हुई? यह सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। परी ने झटके से सिर उठाकर अपनी सासू माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में अविश्वास था। नो बौखला गई और कहा, क्या बकवास कर रही हो? वो मेरे गहने थे, मेरे खानदानी कंगन थे। तुलसी ने अब नोएना की तरफ मुड़कर एक व्यंग्यात्मक हंसी दी और कहा, नोएना, शायद तुमने नीलामी के पेपर्स ठीक से नहीं पढ़े। मैंने सिर्फ यह मकान नहीं बल्कि एज इज वेयर इस बेसिस पर खरीदा है। यानी इस घर के अंदर मौजूद एक एक सुई, एक एक फर्नीचर और लॉकर में रखे एक एक गहने पर कानूनी हक अब अंबा ग्रुप यानी मेरा है। तो जो गहने तुम अपने बता रही हो वह अब मेरे हैं। तुलसी ने एक ही तीर से दो निशाने साधे। परी को जेल जाने से बचा लिया और नो को उसकी गरीबी का एहसास दिला दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने नोएना को घूर कर देखा और कहा, मैडम, झूठी कंप्लेंट लिखाने और पुलिस का वक्त बर्बाद करने के लिए मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूं। नो डर गई और अपना पर्स उठाया। पैर पटकते हुए वहां से निकलने में ही भलाई समझी, लेकिन जाते जाते उसने परी और तुलसी को एक ऐसी नजर से देखा जो कह रही थी कि पिक्चर अभी बाकी है। पुलिस के जाते ही घर का दरवाजा बंद हुआ और अब शुरू होने वाला था असली सास बहू ड्रामा। अजय ने राहत की सांस ली और परी के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन परी का शरीर पत्थर जैसा ठंडा पड़ चुका था। वह जानती थी कि तुलसी ने झूठ बोला है और तुलसी झूठ तभी बोलती है जब उसके पीछे कोई बड़ा मकसद हो। तुलसी ने अपना एक्टिंग मोड ऑफ कर दिया और स्ट्रिक्ट सासूमा मोड ऑन कर लिया। उसने अजय से कहा, अजय, तुम अपने काम पर जाओ, मुझे परी से कुछ जरूरी बात करनी है। अजय जाना नहीं चाहता था, लेकिन तुलसी की आंखों में वह आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। जैसे ही सब लोग वहां से हट गए, तुलसी ने परी का हाथ पकड़ा, इस बार ममता से नहीं बल्कि सख्ती से, और उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले आई। दरवाजा बंद होते ही परी तुलसी के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने चोरी की है, मैं मजबूर थी, परी सिसक रही थी। तुलसी ने उसे उठाया नहीं बल्कि कुर्सी पर बैठकर उसे रोने दिया। जब परी के आंसू थोड़े थमे तब तुलसी ने वह सवाल दागा जिसका जवाब हमें चाहिए था। वो रणविजय कौन है? तुलसी की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ज्वालामुखी जैसी तपिश थी। परी कांप उठी। उसने अपनी भीगी आंखों से तुलसी को देखा और समझ गई कि कल रात तुलसी ने सब देख लिया था। परी ने कांपते हुए बताना शुरू किया, माँ जी, रणविजय मेरा अतीत है। शादी से पहले हम एक दूसरे को जानते थे, लेकिन वह एक राक्षस है। उसने मेरे कुछ निजी पलों को धोखे से रिकॉर्ड कर लिया था। अब वह मुझे धमकी देता है कि अगर मैंने उसे पैसे और गहने नहीं दिए तो वह वीडियो अजय और पूरे समाज में वायरल कर देगा। मैं डर गई थी माँ जी, मैं अजय से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपना घर नहीं टूटने देना चाहती थी।
तुलसी ने परी की सच्चाई जानकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आंसू पोंछो, वीरानी खानदान की बहुएं रोती नहीं, रुलाती हैं। तुमने गलती यह नहीं की कि तुम्हारा कोई अतीत है। गलती यह की कि तुमने उस डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। तुलसी ने एक कसम खाई, आज के बाद रणविजय को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। और रही बात वीडियो की, तो अब वह रणविजय और तुम्हारे बीच का मामला नहीं है, अब वह तुलसी वीरानी और रणविजय के बीच की जंग है। यह सुनकर परी को पहली बार ऐसा लगा कि उसके सिर पर छत आ गई है। जो सांस उसे अपनी दुश्मन लग रही थी, वह आज उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गई थी। लेकिन रणविजय ने यह सब समझ लिया था और उसने अपनी चालें चलने की योजना बनाई थी।